गैरी क्रिस्टियन ने रिजाइन क्यों किया? दुनिया का सबसे बड़ा कोच पाकिस्तान की कोचिंग छोड़ के चला गया। वो क्यों गया सबको साफ नजर आ रहा है। देखिए कि हमारी आदत ही ये रही है कि हमने अपनी बदनामी खुद करवानी होती है। एक तो घोड़ों को लेकर आते हैं, फिर उनको जलीलो रुस्वा करते हैं। अब एक कोच के ऊपर आप क्रिटिसिज्म करते हो कि भाई साहब तुम्हारी वजह से टीम हार गई, लेकिन जब उसको टीम बनाने का आप हक ही नहीं दे रहे हो तो फिर आप कहां का क्रिटिसिज्म उसके ऊपर कर सकते हो। गैरी क्रिस्टियन का शिकवा यह था कि जो टर्म्स एंड कंडीशन उसके साथ साइन की गई थी उसके ऊपर पीसीबी पूरा नहीं उतरा, उसको सिलेक्शन से बाहर कर दिया है। वो जिन प्लेयर्स को चैंपियंस कप आपने करवाया था, चैंपियंस कप के अंदर गैरी क्रिस्टियन बैठे हुए थे, चैंपियंस कप देख रहे थे, उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया था, प्लेयर सिलेक्ट किए थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन आपके जो न्यू सिलेक्शन वाले लोग हैं उन्होंने सारे के सारे गायब कर दिए, चेंजेस कर दिए। गैरी क्रिस्टियन चाहते थे कि साउथ अफ्रीका वाला जो टूर है ना, उससे पहले जो जिम्बाब्वे वाला टूर है उसके अंदर बाबर को भेजे ताकि कंडीशन को वो यूटिलाइज करे, उसकी फॉर्म वापस आए। यही नहीं, गैरी क्रिस्टियन ये चाहते थे कि मेरी जो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम है ना उसके अंदर चेंजेस ना करें, मैंने अपनी एक बैलेंस टीम लेके चलनी है। फखर को भी बाहर निकाल दिया, बाबर को भी निकाल दिया। और आपको बताऊं बड़ी न्यूज, फखर जमान रिटायरमेंट लेने का सोच रहे हैं। फखर जमान रिटायरमेंट लेने वाले थे, वो तो उनकी फैमिली ने उनको समझाया, उनके करीबियों ने उनको समझाया कि नहीं प्लीज ऐसे ना करो, वो रुकोगे, वरना वो रिटायरमेंट लेने वाले थे, क्योंकि उनको नजर आ रहा है इस बोर्ड के साथ कुछ नहीं हो सकता। आकिब जावेद ने जैसे ही आए, मेरी एक बात सुने, कुछ पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पेट जिसे कहते हैं ना प्रोपेगेंडा चलाते हैं, साफ दिखता है पीसीबी के साथ जुड़े होते हैं, पेड प्रोपेगेंडा चलाते हैं। तो मैं नहीं, ये आप देख सकते हैं, जो ट्वीट देख सकते हैं, सब लोग सारे जर्नलिस्ट, बड़े बड़े जर्नलिस्ट ये बोल रहे हैं, नाम नहीं ले रहे लेकिन वो बोल रहे हैं। सवाल ये आता है कि कौन सा पेड जर्नलिस्ट है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाने के लिए फेमस है। लोग ये देखिए, आप देख सकते हैं मिर्जा इकबाल बेग पाकिस्तान के कितने बड़े जर्नलिस्ट हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं, आरफा फिरोज ट्वीट कर रहे हैं। आया था, लेकिन यहाँ पर गलती सिर्फ पीसीबी की नहीं है, गैरी क्रिस्टियन की भी गलती है। गैरी क्रिस्टियन के साथ जो भी डील हुई थी ना, गैरी क्रिस्टियन उस पर पूरा ही नहीं उतर रहा है। आप देखें गैरी क्रिस्टियन के साथ सबसे बड़ी जो डील हुई थी वो ये हुई थी कि साल में 11 मंथ आपको पाकिस्तानी टीम के साथ रहना होगा, 1 मंथ की आपको छुट्टी देंगे, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम जो आप गुजार सकते हैं वो। लेकिन गैरी क्रिस्टियन पाकिस्तानी टीम के साथ रहते ही नहीं है, वो जनाब ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, घर बैठ के वो पाकिस्तानी टीम की कोचिंग करना चाहते हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है बॉस, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप पैसे पूरे के पूरे लें और टीम के साथ आप हो ही ना। अब ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज है तो जो डील है उसके मुताबिक ये था कि गैरी क्रिस्टियन को हर एक सीरीज से तकरीबन 1 वीक पहले पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन करना है, ठीक है, 1 वीक पहले, या मेरे ख्याल में कोई 8-10 दिन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन गैरी क्रिस्टियन आते ही नहीं है। अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज को 3-4 दिन बाकी हैं और गैरी क्रिस्टियन साहब अभी तक पाकिस्तान नहीं पहुंचे हैं। कल जब जो कैप्टन अनाउंस किया गया, जब जो वाइस कैप्टन अनाउंस किया गया, स्क्वाड अनाउंस हुआ, उससे पहले बहुत सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ, तो जब खास करके जो कैप्टनसी अनाउंस हुई है ना, वहां पर गैरी क्रिस्टियन को प्रेस कॉन्फ्रेंस में होना चाहिए था। आप हेड कोच है, लेकिन गैरी क्रिस्टियन वहां पर भी मौजूद नहीं थे, वो अपने घर में है। तो जनाब कहते हैं कि पैसे मुझे पूरे मिले लेकिन मैं जो है वो घर बैठ के जॉब करूं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है गैरी भाई। तो गैरी क्रिस्टियन की अपनी भी गलतियां हैं, ठीक है, और बहुत बड़ी गलतियां हैं। अब आप देखें कि जब जो है वो, चले मानते हैं कि गैरी क्रिस्टियन ने इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया हुआ था और इसी जो है वो शौक में पीसीबी उनको लेके आया, यार वर्ल्ड कप विनिंग कोच है और हमें भी वर्ल्ड कप जितवा देगा, और सारा कुछ गैरी क्रिस्टियन के हाथ में दे दिया। लेकिन पाकिस्तान में हमेशा मौजूदा इंतजामिया ने उनकी बात नहीं मानी। दूसरा, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था, जो प्लेयर्स की सिलेक्शन हो रही थी वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर, उसमें गिलेस्पी वर्ल्ड कप के दौरान जैसे शादाब की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, वो शादाब के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस कर रहे थे। इसके अलावा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो नसीम शाह को एक कैटेगरी देना चाह रहे थे, शाहीन शाह की भी एक कैटेगरी रखना चाह रहे थे, और उनकी अपनी एक आरा थी जो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दे रहे थे। लेकिन पीसीबी ने, जो मौजूदा सिलेक्शन कमेटी है आकिब जावेद, उनके साथ मिलकर पीसीबी ने जो अपना प्लान किया था, गैरी उसके बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे थे। तो अब इदारा जो है वो हमेशा सुप्रीम होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि हम सब लोग ये चाहते हैं कि यार आप जिन लोगों को अपने पास काम पे रखते हैं तो आप उनका इनपुट ज़रूर लीजिए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन्हीं गोरे कोचेज़ की वजह से पिछले कुछ अरसे से स्ट्रगल भी कर रहा था। गैरी ही पाकिस्तान के कोच थे, जहां पाकिस्तान को इंग्लैंड में शिकस्त हुई, पाकिस्तान वर्ल्ड कप हारा,
उसके बाद गैरी ने आके लाहौर में बोला कि प्लेयर्स के अंदर इत्तेफाक आपस में नहीं था। तो ये वो सारी चीज़ें थीं जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गैरी के साथ मिलके और प्लेयर्स के साथ मिलके काम करना चाह रहा था। इस सिलसिले में जो चैंपियंस कप फैसलाबाद में हुआ उसमें गैरी क्रिस्टन को बुलाया गया कि आप आइए और आके इस वाइट बॉल टूर्नामेंट को देखिए। तो वो आखिरी 2 दिन के लिए शायद वो पहुंचे, और उसके बाद जब लाहौर के अंदर एक कंकशन कैंप हुआ तो उस कनेक्शन कैंप हुआ, जब उस कनेक्शन कैंप के दौरान गैरी क्रिस्टन ने मुलाकात की प्लेयर्स के साथ और पीसीबी की मीटिंग हुई, और उसके बाद वो वापस चले गए। अब जब पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया आ रही है तो ऑस्ट्रेलिया आने से पहले ही गैरी क्रिस्टन ने आके टीम को ज्वाइन करना था, लेकिन सिलेक्शन कमेटी ने जो फैसले किए, सिलेक्शन कमेटी जिन प्लेयर्स को इन आउट करना चाह रही थी, एक और भी मुझे बात पता चली है कि गैरी क्रिस्टन जो थे वो बाबर आजम को जिम्बाब्वे सीरीज खिलाना चाहते थे ताकि वो अपनी फॉर्म को वापस हासिल कर सकें। सिलेक्शन कमेटी और क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा था कि बाबर क्योंकि सीनियर प्लेयर है तो जिम्बाब्वे की सीरीज में बाबर को नहीं शामिल करते हैं, नौजवान प्लेयर्स को मौका देते हैं। आगे पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है और पाकिस्तान टीम का साउथ अफ्रीका का टूर है, 3 मुल्क की टूर्नामेंट पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। मतलब एक कोच, एक कप्तान जिसने टीम लड़वानी है, उसको आप कह रहे हैं कि आप टीम हमसे पूछ के खिलाएंगे। मतलब आपके सर पे अगर एक बंदा तलवार लेके खड़ा होगा तो आपके अंदर से कैसे परफॉर्मेंस निकल के बाहर आएगी। और वो तो जैसन गिलेस्पी, जिसको कहते हैं ना बीबा बच्चा शरीफ है, उसने कुछ कहा नहीं इनको। वो आने वाले टाइम में भी तो पाकिस्तान टीम जीत गई है तो वो चुप है, वरना ज्यादती है ये जैसन गिलेस्पी के साथ भी कि वो बंदा फिर जीतने के बाद भी आके उसका सेम बयान था कि जी मेरा कोई रोल नहीं है सिलेक्शन कमेटी में, ये उनकी कॉल है, मुझे कोई राइट नहीं है। तो ये इतनी हाई प्रोफाइल या लो प्रोफाइल जो भी कोच हो यार, ये किसी के साथ भी इंसाफ नहीं है। अच्छा, पीसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें, जो पीसीबी ने कुछ खबरें लीक की हैं मीडिया को, खुद अपना पर्सपेक्टिव, अपना नैरेटिव एक बिल्डअप करने के लिए ना, कल रात को पीसीबी ने ना 1-2 बजे अपने फेवरेट सहाफियों को, अपने फेवरेट जर्नलिस्ट को ये न्यूज लीक कर दी थी कि गैरी क्रिस्टन ने रिजाइन दे दिया है और ये आप हमारे नैरेटिव ये चलाएं। पीसीबी का ये कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कमिटमेंट की थी गैरी क्रिस्टन के साथ कि आप सिर्फ साल में 1 महीना छुट्टियां ले सकते हैं, और गैरी बहुत ज्यादा छुट्टियां ले रहा था। अभी जैसे पाकिस्तान का वो जबरदस्ती का टूर्नामेंट हुआ है ना, चैंपियंस कप डोमेस्टिक का फैसलाबाद में, पीसीबी के अकॉर्डिंग पीसीबी ने गैरी क्रिस्टन को यह भी कहा कि आपने उस टूर्नामेंट में आना है, और गैरी ने इनकार कर दिया। अब इस पे मैं थोड़ा सा मार्जिन गैरी को यह दूंगा कि वो टूर्नामेंट तो शेड्यूल ही नहीं था, वो टूर्नामेंट तो था ही नहीं एकदम। आप टूर्नामेंट, यार लोगों की कमिटमेंट्स होती हैं, और वो एक ऑफ टाइम था। अब ये इसमें देखना होगा क्या उस ऑफ टाइम में पाकिस्तान प्लेयर्स की कोई कमिटमेंट थी, कोई कमिटमेंट नहीं थी, क्योंकि एक दरमियान में एक ड्राई पीरियड था, पाकिस्तान ने रेड बॉल की सीरीज खेलनी थी, तो क्या पता उन्होंने पहले से ही कोई प्लान किया हो। और गोरे अपने प्लान चेंज नहीं करते, दुनिया प्रोफेशनलिज्म के ऊपर चलती है, इमोशंस के ऊपर नहीं चलती। तो मैं दोनों को हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी न्यूज़, जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच गैरी क्रिस्टन ने अपना रिजाइन सौंप दिया है पीसीबी को। दोस्तों ये रिजाइन तब आया है जब पाकिस्तान की टीम 4 साल बाद अपनी सरजमी पर कोई टेस्ट मैच जीती है या टेस्ट श्रृंखला जीती, लेकिन उसके बाद ऐसा होना, गैरी क्रिस्टन का कोचिंग पद से अपना इस्तीफ़ा देना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ठीक नहीं है। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान में ऐसे नमूने कार्य होते रहते हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक नमूनों से ही भरी हुई है। कोच गैरी क्रिस्टन, जिन्हें अगर कहा जाए तो उनकी कोचिंग में भारतीय टीम ने भी वर्ल्ड कप जीता, गुजरात टाइटन ने भी आईपीएल का खिताब जीता, जिसे देखकर पाकिस्तान ने अपनी टीम का कोच बनाया था कि शायद पाकिस्तान की टीम के कुछ हालात सुधर जाएँ, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने उनको ही कोचिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आप कोचिंग सही नहीं कराते हैं। और सुनने में ऐसा रहा है कि आकिब जावेद जो उनके खिलाड़ी हैं वो शायद कोचिंग का जिम्मा संभालने वाले हैं, इसलिए ही शायद गैरी क्रिस्टन से फोर्सफुली उन्होंने रिजाइन लिया है। हालांकि दोस्तों अगर बात की जाए गैरी क्रिस्टन की, तो गैरी क्रिस्टन कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। गैरी क्रिस्टन साउथ अफ्रीका के लिए खेल चुके हैं, जो एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाते थे, जिन्हें एक मशहूर ऑलराउंडर के रूप में भी देखा जाता था। लेकिन उन्होंने इसके बाद 2011 के वर्ल्ड कप को जीतने में भारत की टीम की अहम भूमिका निभाई, और उनकी कोचिंग में भारतीय टीम 2011 का वर्ल्ड कप जीती। आफ्टर 28 साल के बाद में भारतीय टीम कोई वर्ल्ड कप जीती उनकी कोचिंग में। जिस कोच ने 28 साल बाद किसी टीम को वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई हो, उस कोच की कोचिंग पर आप सवाल कैसे उठा सकते हैं? ये तो सोचने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि
पाकिस्तान की टीम लगभग पॉलिटिक्स से भरी हुई है। वहाँ पर कोई किसी को देखकर बिल्कुल भी राज़ी नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि पाकिस्तान में हर तरीके के क्रिकेट में अगर पॉलिटिक्स को घुसाया जाता है। एक तरफ देखा जाए तो फ़खर जमान को ही आप देख लीजिए। तो दोस्तों इसके लिए आगे बात करेंगे। आइए आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। इत्तेफाक से दोनों ही नहीं है टीम में, तो उस वजह से उन्होंने वो समझ रहे थे शायद मैं फुल अथॉरिटी बना हुआ हूँ। उन्हें ये नहीं पता इस मुल्क में रातों रात चेयरमैन पीसीबी चेंज हो जाते हैं एक ट्वीट पे, सही है ना। और उन्हें ये भी नहीं पता कि चेयरमैन पहले बड़े चेंज हो रहे थे, अब चेयरमैन चेंज नहीं होंगे। ये आप भूल है लोगों की, कि लोग समझते ना शायद चेयरमैन चेंज हो जाएगा, अब नहीं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब बहुत पावर के साथ आए हैं। हाँ ये ज़रूर है, कोचेस भी हट रहे हैं, सिलेक्टर भी हट रहे हैं और स्टेप डाउन कर रहे हैं, और मैनेजर भी हट रहे हैं। ये चेंजिंग ज़्यादा हो रही है, इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। ये पहले होता था ना कि चेयरमैन हटते थे तो नीचे वाली टीम भी हटती थी, मतलब इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहा। अब जो आवाज़ उठाएगा वो साइडलाइन हो जाएगा। एक और भी न्यूज़ है, वो अभी टाइम नहीं है। गैरी क्रिस्टन साहब की रिपोर्ट पे वहाब रियाज को हटाया गया था। वहाब रियाज बहुत क्लोज थे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के साथ, और जैसा उन्होंने करा उसका रद्द अमल ये हुआ। दुनिया बहुत छोटी है, गोल है, बोलता हूँ ना, कि वो पाकिस्तान में आके अपनी मंतक जिसको बोलते ना, वो चाह रहे थे ये हो। पॉइंट्स टेबल भी लाए कि 10 ओवर में 80 रन बने तो इतने पॉइंट, 350 रन बने तो इतने पॉइंट, अपने साथ अपने लोग भी ला रहे थे। जो पीसीबी ने बोला नहीं, पीसीबी मीन्स आकिब जावेद। आकिब जावेद ने बोला नो, क्योंकि तो दोस्तों देखा आपने कैसे पाकिस्तान मीडिया ने अपने रिएक्शन दिए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच गैरी क्रिस्टन के रिज़ाइन के बाद उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है कि गैरी क्रिस्टन ने ऐसा फैसला किस लिए लिया है, किस वजह से लिया है। लेकिन दोस्तों गैरी क्रिस्टन अपना इस्तीफ़ा दे चुके हैं और ये सबसे बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ यही है अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, जहां एक तरफ पाकिस्तान के 4-5 खिलाड़ी जो ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए ऑलरेडी रवाना हो चुके हैं और बाकी खिलाड़ी जो बाहर बाद में जाएंगे ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए। देखा जाए तो दोस्तों यहाँ भी ग्रुप सिस्टम चल रहा है, क्योंकि बाबर आजम, साइन अफरीदी, नसीम, शाह जिन्हें कभी बाहर किया गया था वो सब एक ग्रुप बनाकर ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए निकल चुके हैं और बाकी टीम कल रवाना होने वाली है। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए दोस्तों, गैरी क्रिस्टन जो टीम अभी पाकिस्तान जो टीम है ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए खेलने जाने वाली है, और उनका कोचिंग पद से इस्तीफ़ा देना ये पाकिस्तान टीम के लिए किसी खतरे घंटी से कम नहीं है। क्योंकि दोस्तों गैरी क्रिस्टन को काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था पाकिस्तान की टीम से जुड़े हुए, लेकिन उन्होंने अभी हालिया सीरीज़ जो इंग्लैंड से हुई है टेस्ट सीरीज़, उन्होंने वो जिताने में अहम भूमिका निभाई है। वहीं दूसरी तरफ अगर दोस्तों कहा जाए तो फ़खर जमान जिन्होंने बाबर आजम को सपोर्ट किया था, बाबर आजम को बाहर कर देने के बाद उन्होंने उनकी तुलना विराट कोहली से करी थी कि विराट कोहली भी एक टाइम पर खराब दौर से गुजर रहे थे, लेकिन उनकी टीम ने बाहर नहीं किया। इसका खामियाजा फ़खर जमान को अपनी टीम से बाहर होकर देना पड़ा है, क्योंकि फ़खर जमान को उन्होंने स्क्वाड से बाहर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जो स्क्वाड अनाउंस किया गया, वहीं फ़खर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया गया। तो दोस्तों आप इस तरह की बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, कोई खिलाड़ी अगर किसी के लिए आवाज़ उठाता है तो उसको इस तरीके का व्यवहार किया जाता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा। बाकी दोस्तों पाकिस्तान के लिए ये कोई नई बात तो है नहीं, हर बार पाकिस्तान में कुछ ना कुछ नया होता है। अगर कुछ नया ना हो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैसे हो सकता है। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।